इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रचना बंसल। अतीक अहमद जिस पर 100 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, उसका भाई अशरफ अहमद जिस पर करीब 50 से ज़्यादा केस दर्ज हैं, और ऐसे में अतीक और अशरफ जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपको याद होगा अभी जब साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था अतीक अहमद को, तो उसने साबरमती जेल से निकलते हुए कहा था कि मुझे लग रहा है इनकी पूरी प्लानिंग है, ये कुछ करना चाहते हैं और ये मुझे मार देना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी जब साबरमती से प्रयागराज लाया गया था तब शुरू में ऐसी ही चिंता अतीक अहमद को हुई थी, लेकिन बाद में रास्ते में वो ये कहता हुआ नजर आया था। जब उसे पूछा था कि अतीक डर लग रहा है क्या, तो उसने कह दिया था काहे का डर। लेकिन इस बार डरा सहमा अतीक नजर आया था और जेल में जब उसे रखा गया था रात भर बेचैन रहा और उसका बीपी हाई हो गया था। ये कल सुबह की जानकारी मैं दे रही हूँ, जब तक उसके बेटे का एनकाउंटर नहीं हुआ था। लेकिन आप सोच कर देखिए, 100 से ज़्यादा केस अगर किसी पर दर्ज हों और न जाने कितने परिवारों को उजाड़ने का आरोप जिसके सर पर हो, जो दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिलवा दिया करता हो, जो जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी लोगों को धमकाने का काम करता हो, साजिशें रचता हो, वो अतीक अहमद आज रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और अपने किए पर पछता रहा है। वो कहावत आपने सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वो अतीक अहमद पर और उसके परिवार पर आज बिल्कुल सटीक बैठती है। जब अतीक का बेटा असद मारा गया है, लेकिन इतना बदनसीब अतीक अहमद है आज की डेट में कि वो आखिरी बार भी अपने बेटे की एक झलक नहीं देख सकता। जब उसे प्रयागराज के नैनी जेल में लाया गया था, ये इनकाउंटर से पहले की खबर मैं बता रही हूँ, तो उसने कहा था, चूंकि यहीं पर अली उसका बेटा रखा गया है, तो उसने कहा था बस 5 मिनट के लिए मुलाकात करवा दीजिए, कल पता नहीं क्या हो क्या ना हो, कल पता नहीं मैं उसे देख भी पाऊँ या फिर नहीं। क्योंकि अतीक अहमद को ये डर सता रहा था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, यानी कि उसकी गाड़ी पलट सकती है या फिर उसका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन शायद अंदाज़ा उसे था नहीं कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो जाएगा। असद और गुलाम, 2 शूटर्स, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी जो फरार चल रहे थे, उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया। और अतीक आखिरी बार जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा उसके बेटे को, तो भी अपने बेटे की एक झलक देख नहीं पाएगा। खबर ऐसी है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यानी कि असद की मां एनकाउंटर कर सकती है, क्योंकि अपने बेटे को आखिरी बार एक माँ ज़रूर देखना चाहेगी। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि क्या इस परिवार पर अभी गुजर रही होगी, जब तमाम परिवार के लोग यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं और असद के अंतिम वक्त में, यानी कि जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तो क्लोज फैमिली का कोई भी बंदा वहाँ मौजूद नहीं रहने वाला है। और इसीलिए कहते हैं अपराध की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। अतीक पिछले कई साल से जेल के सलाखों के पीछे है। अतीक का परिवार जो उसके इस माफियागिरी को संभाल रहा है, उस साम्राज्य को आगे बढ़ाता रहा और उसका अंजाम भी अब भुगत रहा है। धीरे धीरे वो सामने आ भी रहा है, क्योंकि अभी असद और गुलाम का एनकाउंटर ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी माना जा रहा है कि जो बाकी फरार आरोपी हैं उनके भी एनकाउंटर की खबर आ सकती है। डर से वो सरेंडर करने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये अंजाम अपराध का होता है, ये अंजाम माफियागिरी का होता है। अतीक ये जान भी गया है, समझ भी गया है, क्योंकि जब उससे पूछा गया कि ये हुआ क्या हुआ, अतीक से जो उसका रिएक्शन लेना चाहा, तो उसने कहा मेरा दिमाग सुन्न हो चुका है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। उसका बीपी लगातार हाई जाता रहा, उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, क्योंकि अतीक ये जान चुका है कि अब आगे बढ़ने के लिए कुछ है नहीं और पीछे जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। अब उसका किया हुआ उसका परिवार भुगत रहा है, और ये भुगत ऐसे रहा है, कुछ लोग फरार हैं, कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो ये एनकाउंटर भी असद का हो गया है। अतीक ये जानता है कि उल्टी गिनती अब उसकी माफियागिरी की यहाँ पर शुरू हो गई है। अतीक के साथ जो हो रहा है, अतीक के परिवार के साथ जो हो रहा है और जो उसके ज़रिए लोगों को परेशान किया गया, ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों कहानियां हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर आप अतीक के बारे में करीबी से जानते हैं या फिर उसके परेशान लोगों को जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।